सो गुड आफ्टरनून। आज वी ऑल नो कि कुछ दिन पहले अभी 1 तारीख को हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने बजट डिक्लेयर किया था पार्लियामेंट में, और बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट था उस बजट का, जिसमें सैलरीड क्लास को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सहूलियत दी, ये कह के कि 12 लाख से ऊपर की इनकम, 12 लाख तक की इनकम जो है आपकी वो नॉन टैक्सेबल है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकई 12 लाख की इनकम नॉन टैक्सेबल है, या इसके साथ जो पहले हम लोग एक कई बार टर्म यूज नहीं करते थे, कंडीशंस अप्लाई। सो कंडीशंस अप्लाइड है या नियम एवं शर्तें लागू है। आइए इस चीज को समझते हैं। सो 12 lakhs इनकम नॉन टैक्सेबल, कंडीशंस अप्लाई और नॉट। अनदर सीरीज ऑफ वीडियो फ्रॉम पिनफॉर्म। सो लेट्स अंडरस्टैंड। बेसिकली इस 12 लाख की इनकम में अगर आप देखेंगे, 12 लाख रुपए की इनकम जो नॉन टैक्सेबल है, इसमें सेक्शन 111 ए एंड सेक्शन 112 एक्सक्लूड किया गया है। कारण क्या है? जो सेक्शन 111 ए और सेक्शन 112 में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स किसी भी तरीके के आते हैं, वो इस 12 लाख के जो इनकम टैक्स का टैक्स स्लैब है उससे एक्सक्लूडेड है। थोड़ा सा आगे इसको और समझते हैं विस्तार से। तो यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर किसी व्यक्ति की जो है वो सैलरी 10 लाख रुपए है, और उसको इक्विटी से आधारित म्यूचुअल फंड से 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ है, और टोटल इस तरीके से उसकी जो इनकम है वो 12 लाख रुपए हो गई है। तो 12 लाख रुपए की इनकम पूरी तरह से नॉन टैक्सेबल नहीं है। ये 10 लाख रुपए की सैलरीड इनकम पूरी तरह से नॉन टैक्सेबल है। और अगर ये 2 लाख रुपए का इक्विटी से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उस पे इसको 20% का टैक्स देना होगा। या अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एक सेक्शन 112 में, तो उसको इस 2 लाख रुपए पे 12.5% के रेट से टैक्स देना होगा। यही मेरा आज का उद्देश्य था आपको समझाने का, कि इस अपनी इनकम में अपने कैपिटल गेन्स को एक्सक्लूड करके तब नॉन टैक्सेबल इनकम के तरफ आप जाइएगा। दिस इज नवीन टेकवानी, CFA, साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिनफॉर्म। थैंक यू सो मच।